मैं आर्या और मैं ऐदा। मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ इसलिए बाल डाई करवाए थे। मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ा तुम दोनों में। अली। ऐदा को मजाक करने की आदत है। अच्छा, तो मैंने आप लोगों की फाइल स्टडी कर ली है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होने के बावजूद ट्रांसप्लांट में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही मुझे, और आप लोगों की तरह के सिंगल एग ट्विंस में ऑर्गन रिजेक्शन के कोई चांसेस भी नहीं होते। बस ऑपरेशन के वक्त परेशान मत कीजिएगा। नहीं नहीं। मैं किडनी देने वाली हूँ, मतलब मैं नर्म दिल वाली हूँ। कोई गलती नहीं होगी, मैं आप लोगों के बाजुओं पर आपके नाम लिख दूंगी। ऐसा ना हो कि हम गलत यूनिवर्सिटी में चले जाएं। ऑपरेशन के बाद ये दोनों यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देंगी। ये दोनों आज तक घर से ही सारी क्लासेस लेती रही हैं। जाहिर है स्कूल के बाद गई ही नहीं। एक दफा ऑपरेशन हो जाए फिर दोनों यूनिवर्सिटी जाएंगी। जी जरूर जाएंगे इंशाल्लाह। अम्मी पहले हम एग्जाम में पास तो हो जाएं, फिर यूनिवर्सिटी जाएंगे ना। आप दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं, जहाँ जाना चाहेंगी जा सकती हैं आप। मैं तो कन्विंस हो गया हूँ। मुझे ब्लू आंखों वाला पसंद आया, और मुझे भी। ताली दो। लड़कियों। अच्छा, ट्रांसप्लांट के लिए आप लोगों को रेडी किया जाएगा और फिर आकर ले जाएंगे। ओके, गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया। गेट वेल सून। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रुक जाओ नाज़ली। हाँ अली। मैं वो कैसे कहते हैं वो नाज़ली, मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या कहना चाह रहे थे? और ये तुम इतना हिल क्यों रहे हो? मसला ये है कि तुम क्यों नहीं हिल रही हो? मैं हिल क्यों नहीं रही हूँ मतलब? हाँ? कुछ समझी नहीं मैं। इस मुल्क में खूबसूरत को खूबसूरत नहीं कहा जाता, यही मसला है। तो मैंने इस सोच को बदलने का फैसला कर लिया है आज। क्या? तो क्या बदल दूं मैं? किसे? तुम हंसी नहीं। समझ नहीं आया मुझे। तो मजाक कर रहे थे? कॉमेडी कर रहा था मैं तो। इचलिया भी हंसी थी। इचेलिया भी हंसी? तुम बालों से भी नहीं खेल रही हो। क्यों, मेरे बालों में कुछ है क्या? नहीं तो कुछ असर नहीं हो रहा इस पर। अली क्या हुआ? अब और क्या करूं मैं? बताओ तो क्या बात है अली? इसे क्या हो गया अचानक? गलत समझे हैं आप। बेटा हद करते हो, यह आखिरी बार है। अब मैं इस दरवाजे को लॉक ही रखूंगा ताकि जो भी आए वो दस्तक देकर आए। नाज़ली को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। कोई भी इशारा पूरा नहीं हुआ। कौन से इशारे? पसंद करने के 3 इशारे। मुझसे बात करके हंसी नहीं वो, बालों से खेली नहीं वो, हिली भी नहीं वो, कोई निशानी पूरी नहीं हुई। उफ। बेटा ये कौन है जो उल्टी सीधी बातें तुम्हें सिखाता है? हाँ? अगर कोई तुम्हें पसंद करेगा तो इस तरह की हरकत करेगा तुम्हारे साथ। तो क्या हो सकती है बताएं जरा। एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर, उसके साथ बातें करके उसे समझा जाता है। नाज़ली मेरे साथ वक्त नहीं गुजार रही है, कल से मुझसे भाग रही है वो। देखो बेटा, इस तरह के मामले में ज्यादा जबरदस्ती नहीं की जाती। देखो, जुड़वा बहनों का एक केस है। ऐसे केसेस शाज़ो नादिर ही आते हैं। तुम उस पर फोकस क्यों नहीं करते बेटा? हाँ, इस तरह नाज़ली भी तुम्हारे जहन से निकल जाएगी। क्या ख्याल है, कर सकते हो तुम ये? आदिल सर, आपकी उम्र के इंसान को ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस बात का किसी के काम करने की काबिलियत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे क्या हो गया ये? ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज मेरे हाथ में नहीं बेटा है। सुनो, नाज़ली को मैं अच्छा नहीं लगता हूँ डॉक्टर। दरअसल मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। अक्सर उसकी नाक से खून बहता है। काफी डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं मगर कोई मसला नहीं। हम काफी दफा उसे डॉक्टर के पास लेके गए लेकिन उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हमने सोचा उसको हॉस्पिटल ले जाना बेकार है। हाँ। अगर वो खुद एम्बुलेंस को कॉल न करती तो आज यहाँ नहीं होती। वो तो ठीक है, जब वो आई थी उसके नाक से खून बह रहा था। ये तो रोज की बात है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये उसने खुद किया? डॉक्टर साहब, हमारी तलाक होने वाली है। मतलब हम दोनों के घर अलग हुए 6 महीने गुजर चुके हैं। उसके थेरेपिस्ट का कहना है कि वो ये सब हमारे एक होने के लिए कर रही है। वो नहीं चाहती कि हम लोग अलग हो जाएं। जाहिर है तलाक तो किसी को नहीं पसंद है। डॉक्टर साहब, आप उसे डिस्चार्ज कर दीजिए। मैं उसे कोई मूवी दिखाने ले जाऊंगा, उसका दिल बहल जाएगा। कल वैसे भी साइकियाट्रिस्ट के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है, वो देख लेगी उसे। क्या ख्याल है? वो तो ठीक है, मैं आखिरी बार उसे चेक कर लेता हूँ। अगर वो ठीक हुई तो हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है। ठीक है। चलो एक दफा हम चेक कर लेते हैं कि कुछ बचा तो नहीं। हाँ,
हेलो फिलिस, अब कैसी हो तुम? मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। तो ठीक है फिर, परेशान मत हो, हम तुम्हें चेक कर लेते हैं। अब तुम गहरी गहरी सांसें लोगी, ठीक है? जब मैं कहूं तब लेना। अब एक गहरी सांस लेना, अब सांस छोड़ो, दोबारा, फिर से, मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल ठीक हो। अब मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, मगर थोड़ा सा फनी है। तैयार हूँ मैं, तो पूछे फिर। जब अकेली होती हो अपनी नाक को तो नहीं छेड़ती? नहीं, उई। ठीक है ठीक है। तो फिर फिलहाल तो तुम्हारी नाक में कोई मसला नहीं है। कभी कभी नाक में कोई छोटा मोटा दाना निकल आता है, शायद कभी बाबा को ऐसे करते देख लिया हो तुमने। बुलंद, आह बुलंद। मेरा इन सब से क्या वास्ता? मुझे जब भी खांसी होती है मैं सांस नहीं ले पाती हूँ। अम्मी पापा भी मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाते। बाबा अक्सर जुकाम में स्प्रे करते हैं, तो मैंने भी कर लिया। फिलिस बेटा, तुमने जो नाक में स्प्रे किया है वो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इस तरह से हमारे नाक के अंदर की नसें सिकुड़ जाती हैं और खून बहने लगता है। अब आइंदा स्प्रे मत करना, समझ गई? और आप लोग भी दवाइयां वगैरह खुली मत रखा करें, ख्याल किया करें। जी बिल्कुल। ठीक है, अब आप लोग इसे ले जा सकते हैं। परेशान मत हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। बेटा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, ठीक है? डॉक्टर आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह सेहत दे से। शुक्रिया मेरी ये तो जान, बहुत तुम छोटे बिल्कुल बच्चे हैं। ठीक हो। जल्दी पहनो इसे। देखो तुम्हारे बाबा तुम्हें अभी लेकर जाएंगे। आज शाम वो तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे कहीं जाना है। अम्मी मत जाएं, मैं बीमार हूँ। मेरी जान, तुम बीमार नहीं हो। वैसे भी कल तुम मेरे साथ ही होगी ना। इस वक्त बच्ची को तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या कहा था थेरेपिस्ट ने? तुम मुझसे हर बार बहस क्यों करते हो? एक दफा तो मेरी हाँ में हाँ मिला लो। एक दफा। तुम्हारी बकवास में हाँ मिलाऊं मैं? क्या कहा? बकवास कर रही बिल्कुल हूँ। बकवास कर रही हो तुम। मेरे पास वक्त नहीं होता और मेरी कोई गलती तो क्या नहीं मेरी है। गलती है? सांस नहीं ले क्यों पा नहीं रही रुकती हूँ। उसके पास? आज शाम बच्ची मुझे से कहीं ज्यादा काम से जरूरी जाना है। है। अम्मी काम जरूरी है या बच्ची? पापा तुम्हें मेरी कोई बात समझ ही और नहीं मेरी आती। बातें तुम कैसे बहुत अच्छी तरह समझ लेती हो। हमेशा मैं ही गलत होती हूँ तुम्हारे सामने। बिल्कुल तुम तुम अपनी बीच में बच्ची मत को एक दिन नहीं संभाल सकते। बाहर बहुत काम होता है। तुमसे कुछ नहीं ठीक है, मैं होता। बाबा उसका बोले सारी कुछ भी जिम्मेदारी नहीं कर मेरी, सकते तुम्हारी तुम। भी कुछ जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब जल्दी से इधर आए। डॉक्टर फिलिस इधर आओ बेटा, आराम से लेट जाओ, मैं ये साफ कर देता हूँ। ये लो बेटा, इससे आप अपनी लोग आँख जरा साफ पीछे करो। हो जी ठीक है। शाबाश शाबाश शाबाश। सारे चेक्स हो गए हैं। यूरिटरो वेसिकल से अटैच हुआ है, सब सेट है। देख लो, चेक करो किडनी किस तरह से प्लेस हुई भी है। रीनल वेन्स में ना कोई इन्फ्लेमेशन है ना कोई डिस्ट्रॉशन है। वेरी गुड, ट्रांसप्लांट हो गया, क्लोज करते हैं। चलो नाजरी। जी ठीक है डॉक्टर। अच्छा याद रहे, ऐसी सिचुएशन में सैचुरेशन को मुस्तकिल फेशियल लेयर पर ही रखना चाहिए। ओके जी ठीक है। दोनों का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। ऑक्सीजन कम करो, किडनी पर फ्यूजन को डैमेज मत होने देना। आर्या को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर अरे हमें फिर से खोलना होगा इसे। स्टेपल रिमूवल। नाजरी मेरे पास आओ।
नाज़री मेरे पास आओ। अली तुम उसे क्लोज करो। क्लैंप। जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी। मैं नहीं कर पा रहा हूँ। खून की उल्टी की है, मेरी बच्ची ने खून की उल्टी की है। बात को ज्यादा मत क्या बढ़ाओ। नहीं बढ़ाऊं? क्या मतलब है? हाँ, चुप हो ऊपर जाओ। से कह रहे हो बात मत बढ़ाओ। अब कैसी है वो डॉक्टर? बेहतर है। मेरी बच्ची ठीक तो है ना? जी बिल्कुल, हमने टेस्ट करवाए हैं, उसी का इंतजार है। फिलहाल रूम में शिफ्ट कर रहे हैं उसे, थोड़ी देर में आपको बता देंगे। ठीक है डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे तुम? बकवास बंद करो, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे चिल्लाने की वजह से हुआ। खामोश हो जाओ, बिल्कुल पागल हो गई हो और तुम भी, दिमाग खराब समझे? कर दिया मेरा। आर्या को पोस्ट ऑपरेशन रीनल वेन रप्चर हुआ है। बिल्कुल ठीक, लेकिन इससे पहले कि ज्यादा खून जाया होता हमने उसको ठीक कर दिया। अब तुम दोनों बिल्कुल सेहतमंद हो। किडनीज भी सही काम कर रही हैं, बेफिक्र हो जाओ। शुक्र। और ऑपरेशन वो तो होगा ना? और मुझे वो बिल्कुल बुरे गाने नहीं सुनने जो अदा सुनती है। और तुम्हारी वो रोमांटिक मूवीज के बारे में क्या ख्याल है? इस हाल में भी मजाक कर रहे हो। आप लोगों को ये बातें याद नहीं रहेंगी क्योंकि अभी आप लोग ठीक से होश में नहीं आए। लेकिन ऑपरेशन में कोई मसला नहीं है, 6 महीने बाद बहुत इंशाल्लाह अच्छा ऑपरेशन हो हो जाएगा। क्या आप लोग वाकई जुदा होना चाहती हैं? जुदा होना कोई अच्छी बात तो नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई एक दूसरे से अलग हो, एक दूसरे से सब जुड़े रहें, यही चाहता हूं मैं। गेट वेल सून। आता हूँ थोड़ी देर में। शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। डॉक्टर फरमान, अली से मैं बात करती हूँ। अली, जानती हूँ मेरा रवैया तुम्हारे साथ कुछ अजीब था। दरअसल मैं किसी बात को लेकर कंफ्यूज थी और इसी वजह से तुम्हें भी परेशान कर दिया मैंने। मैं वादा करती हूँ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अली, मुझे संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? क्या कल तक का वक्त काफी होगा? नहीं मालूम। तो क्या उस वक्त तक बात नहीं करेंगे हम? क्यों नहीं बात करेंगे अली? दरअसल सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। इसीलिए अकेले रहना चाहती हूँ। यानी सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। लेकिन अली, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, हर चीज से ज्यादा अहम हो मेरे लिए। मैं खुश नसीब हूं क्योंकि मैं तुम जैसे इंसान से मिली हूं अली। तुम अपने आप को कभी नहीं देखती ना? खुश नसीब तो मैं हूं, उन सब लोगों की तरह जो तुम्हारे करीब हैं। काश तुम ये समझ सकती। नहीं हेलो, नहीं, हसन आज मैं साहब। नहीं आऊंगा। मैं आने ही वाली थी मगर कुछ मसला हाँ हो ठीक है, गया। तुम दुकान खोल लो। अम्मी आप मुझे मेरा टैबलेट दे दें। हाँ हसन साहब, सही बात ठीक है, मैं हर बात घंटे तुमसे दरअसल कुछ रिपोर्ट यूं है लेता कि रहूंगा। मेरी बेटी की हाँ तबीयत हाँ, मैं आज खराब नहीं है। आऊंगा, कहते रहा हूँ तुमसे। सारा हिसाब मुझे किताब पहुंचने तुम में थोड़ी संभाल देर लेना। हो मैं आके जाएगी। चेक कर लूंगा। अ, अगर हसन कोई भी साहब, मसला हो एक तो मुझे मिनट। फौरन फोन करना। फिलिस, तुम्हें इस और वक्त हाँ, टैबलेट एक काम नहीं और मिल करना, सकता। जो वो सामान तभी करना है मिलेगा उसकी जब लिस्ट तुम अपने बना बाबा लेना, के साथ याद जाओगी। से। देखो मैं शाम तक मैं आने की बोर पूरी हो रही कोशिश हूँ। करूंगा, हाँ लेकिन हसन मेरा साहब, मेरा मैं दिल सुन रही चाह रहा हूँ। है। जैसा कि मैं मैंने कुछ कह आपको नहीं कहा, सकता मैं हूँ, कुछ देर ठीक बाद है? आपको और कॉल जब करती जा रहे हो बंद करने से हाँ, पहले मुझे जरा कॉल रुके। कर लेना। ये लो, और हाँ, ड्राइंग करो। वो माफ याकूब साहब कीजिएगा। आएंगे 3 बजे जी तक, जी उनको बिल्कुल उनका ठीक, सामान दे जैसा देना। आपने कहा मैं हाँ, वो बिल्कुल कल वैसा इसलिए ही नहीं आ पाए करूंगी। क्योंकि मैं उनकी कुछ देर में तबीयत ठीक आपको नहीं लिस्ट भेजती हूँ।
अच्छा मैं तुम्हें तनवीर साहब का बिल क्या भेज रहा हूं। कहा आपने? तुम याद से उन्हें ठीक सेंड है। कर देना। हाँ मुझे दोबारा मालूम है, से मैं आकर कहिए, देख लूंगा, समझ उससे नहीं आ रहा। परेशान मत हो। वो दुकान छोड़ हसन के कहीं साहब, बाहर मत जाना। जो आपने आज कहा था सारी वो सब जिम्मेदारी कुछ हो तुम्हारे गया ऊपर है। और मैंने देखो, पहले मैं से ही तुमसे लिस्ट फिर बना कह रहा ली हूं, कोई थी। भी मसला हो, मैं फ्री फौरन होकर मुझे कॉल भेजती हूँ। करना। दमीर, क्या हुआ, टेस्ट के रिजल्ट आ गए? नहीं अभी बिजी है इसलिए हमें इंतजार करना होगा। ठीक है। दमीर, मेरे ख्याल से ये बच्ची वाकई बीमार है। मुझे नजर आ रहा है वो बहुत परेशान है। इचिलिया ठीक है, वो परेशान है। हमने उसके कितने टेस्ट किए हैं लेकिन रिजल्ट में कुछ भी नहीं आया। और अगर एमआरआई में भी कुछ नहीं निकला तो हम क्या कर सकते हैं? अगर तुम अपने एक पेशेंट को ठीक से देख लोगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी, समझो तुम? ये तुम क्या कह रही हो इचिलिया? हाँ, मैं उन पुरानी दवाओं पर यकीन करूं या उन मशीनों पर यकीन करूं जो काफी महंगी हैं, या फिर उन बातों पर अमल करूं जो मैंने डॉक्टर फरमान से सीखी हैं, या फिर मैं तुम्हारी जज्बाती बातों पर अमल करूं? तुम जो कह रहे हो ना दमीर, एमआरआई रिजल्ट देखने के बाद पछताओगे इस पे। देखते हैं। जल्दी देखो, रिपोर्ट्स आ गई हैं। ये लो देखो, एमआरआई में भी कुछ नहीं है। हम ये डॉक्टर फरमान को दिखाते हैं, उसके बाद उन लोगों को घर भेज देते हैं। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ पिछले 2 हफ्तों से मुझे अपने जज्बात पर बिल्कुल इख्तियार नहीं था, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत बर्दाश्त किया, शुक्रिया। लेकिन अब मेरे पास एक अच्छी खबर है। फिर ये तो खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया आपका। ये खबर सुनकर आपको भी खुशी होगी यकीनन। ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ फिर क्या खबर है? कुलसूम, जो डोनेशंस जमा हुई थे वो वाकई नाकाबिले यकीन हैं और हॉस्पिटल की सारी रिक्वायरमेंट्स उनसे पूरी की जा सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है बल्कि इतनी ज्यादा डोनेशंस जमा हो गई हैं कि कुछ पैसे बच भी गए हैं। क्या सच में? और मैंने उन्हें वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करने का सोचा है। ये तो अच्छी बात है। और ये कैसे इस्तेमाल होगा? हाँ बताओ, कैसे इस्तेमाल करेंगे? एक फ्री क्लिनिक बनाने का सोचा है। मतलब जो लोग बेघर हैं, सड़कों पर सोते हैं, या ऐसे बच्चे जो गलियों में टिश्यू पेपर्स बेचते हैं, मतलब हर वो शख्स जो जरूरतमंद है, हम उनकी जिंदगियों में एक उम्मीद बन सकते हैं। मैं जानती हूँ कि छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स, थोड़ी थोड़ी सी दवाइयाँ, इलाज उनकी जिंदगियों पर बहुत बेनिश, ऐसी बातें मत करो, मुझे सुनकर चक्कर आ रहे हैं। ये हॉस्पिटल है, कोई वेलफेयर ट्रस्ट नहीं है। कुलसूम, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत शुक्रिया आपका। आदिल साहब, मैंने वो डोनेशन अपनी मेहनत से जमा की है, समझे आप? और आप ये चाह रहे हैं कि ये डोनेशन हम गरीबों और लाचारों में बांट दें? किसी की भलाई से बुराई पैदा नहीं हो सकती, सिर्फ भलाई ही पैदा होती है। और गैर जिम्मेदारी से क्या पैदा होता है आदिल साहब? यानी अगर इस हॉस्पिटल में मैं ना हूँ तो इस हॉस्पिटल में बहुत जल्दी ताले लग सकते हैं, सब खत्म हो सकता है। मेरे ख्याल से तो हमें बहस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ये फैसला कर चुकी हूँ कुलसूम। किसी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं, बस मेहनत करनी है। मैं ये क्लिनिक खोल कर रहूंगी। मैं इस वक्त कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या हो रहा है। जा रही हूँ मैं। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटा, मुबारक। इस मसले पर बात जरूर होगी। शानदार खबर है ये मेरे लिए। शुक्रिया बहुत। अपने सर पर बला मुसल्लत कर ली है तुमने, अब तो खुश हो ना? कुछ समझा नहीं मैं। बीनिश की बात कर रही हूँ, बीनिश की। सच कहूँ तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कुलसुम साहिबा। अच्छा, इंतजार करो, सारी खुशी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने। हाँ अच्छा, तो मैंने स्टडी कर लिया है। इस प्यारी सी बच्ची को कोई एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है। लेकिन खून की उल्टी हुई थी, वो क्या था? मेरे ख्याल से खून नाक से हलक और हलक से लंग्स में चला जाता है। लेकिन मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। बिल्कुल, मेरे भी इसी तरह से दर्द होता है, जानती हो तुम। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लोग फिर भी इस बच्ची को मेरे पास लाते रहेंगे और तुम अपना बहुत ख्याल रखना। ओके, हाई फाइव। शाबाश। गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चलो आ जाओ।
इसे कोट पहना दो। मैं तुम्हारी वजह से पहले ही लेट हो चुकी हूँ। मेरी वजह चलो से जल्दी लेट हो पहनो गई। इसे। ट्रैफिक का हाल नहीं देखा था तुमने? क्या ट्रैफिक? तुम मुझसे इस वक्त बहस मत मैं करो। तुमसे बहस नहीं बुलेंद कर रहा, अपने सिर्फ काम तुम्हें से काम बता रहा रखो। अब कुछ लेट मत हो गई तो कहना। कोई क्या बात नहीं। मतलब कोई बात नहीं? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वैसे भी फिलिस तुम जल्दी वक्त पे करो। पहुंच नहीं पाओगे। क्या मतलब पहुंच नहीं पाऊँ? बस ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा था। तुम्हारे लड़ने की वजह से मुझे और देर हो रही है। बस कर दो। बहाना तो तुम्हें चाहिए लड़ने का। मैं वैसे ही बहुत परेशान मुझे हूँ। भी मुझसे कोई बात शौक करने नहीं की है तुमसे कोशिश बात मत करने करो। फिलिस मेरी जान, चलो। चलो चलते हैं। मेरी ड्राइंग बुक गिर गई। मेरी ड्राइंग बुक। रुके प्लीज, रुके। मेरी ड्राइंग बुक वहाँ है। क्या कहा? अभी भी तुम मुझे कुछ कह रहे मैं हो? तुमसे कुछ भी मेरी नहीं कह ड्राइंग रहा। बुक वहाँ रह गई है। अम्मी, कहाँ बाबा आकर फंस गया रुके। हूँ अम्मी, क्या कहे जा रहे हो बाबा, मुझसे? हाँ? अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। सुने। तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे हो? जवाब दो इस बात का। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। चलो मेरी बेटा चलो, बुक। मुझे बहुत देर हो चुकी है। हाँ बस चल रहे हैं यहाँ से। बाबा मत जाएं। आ जाओ बेटा। आपकी बच्चे की नोटबुक रह गई। ये लोग लड़ने में इतना बिजी है कि बच्ची का कोई ख्याल नहीं। क्या हो गया मुझे देर बेटा? हो रही है। मैं दूसरी खरीद के दे दूंगा। चलो चलो बस चलते चलो हैं। जल्दी करो। मैं अपनी बुक क्या के बिना नोटबुक? क्या नहीं नोटबुक? जाऊंगी। छोड़ दो उसे। आज का चलो पूरा जल्दी दिन ही करो। खराब हो। बाबा, अगर तुम बच्ची का ख्याल रखते तो आज ये ना क्या होता। करूँ, काम पर गया हुआ था मैं। पता नहीं कैसी औरत है, दिमाग खराब करके रख दिया इसने मेरा। बात सुने। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। लगता है सब कुछ ठीक है। पता नहीं मुझे। जब तुम्हारा दिल मुझसे बात करने का चाहेगा तो मुझे बताओगी? हो भी सकता है। ठीक है। ठीक है। खुदा हाफिज नाज़ली। खुदा हाफिज अली। हेल्प! कोई है? हेल्प! कोई मदद करे मेरी। हेल्प! कोई है यहाँ पर? डॉक्टर साहिबा प्लीज मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ? नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मदद करें। हम लोग आपस में बात कर रहे थे, फिर ये अचानक बेहोश हो गई। आर्या जागो, मुझे मत छोड़ना। नब्ज नहीं चल रही। वेंटिलेटर टैकीकार्डिया। बचा ले इसे डॉक्टर प्लीज। नर्स बचा जुनैद। लीजिए इसे। आर्या मुझे अकेला जुनैद, मत छोड़ो। इनके साथ कुछ अम्मी, मसला हो गया। मुझसे फौरन डॉक्टर बर्दाश्त तांजू और नहीं डॉक्टर होगा। फरमान को बुला। अम्मी जल्दी। please, ठीक है। हेल्प। अम्मी मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। अम्मी मैं आर्या के बगैर नहीं रह कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो तुम। प्लीज कुछ नहीं होगा, संभालो खुद को। ठीक है? इसे ठीक जल्दी करो। जल्दी इसे ठीक कर दे। डॉक्टर छोड़ दें, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मैं अगर छोड़ भी दूं तो आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपकी एड़ी की नस फट गई है। अच्छी बात है कि आप इस हालत में भी खेलना चाहते हैं मगर ये मुमकिन नहीं है। ये ठीक हो जाए फिर चले जाइएगा। कोई डॉक्टर को बुलाए जल्दी प्लीज। बुलंद साहब यहाँ लेटाइए इसे फौरन। ईसीजी करो इसका। अचानक इसे क्या हो गया? क्या हुआ? तेज बुखार हो गया इसे। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। ठीक है चेक करता हूं मैं। तुम गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश करो फिलिस।
फिलिस, अब गहरी सांस लो जरा। हाँ ठीक है। हम तुम्हें ये लगा देते हैं, उसके बाद तुम आराम से सांस ले पाओगी, ठीक है? बताएं इसे हुआ क्या है डॉक्टर? थर्मोमीटर लाओ, जल्दी जल्दी लेकर आओ। ये लो। टेम्परेचर 39.4 है। एसिटामिनोफेन। बाबा, इसका टैकेपनिया सैचुरेशन 35 पे है। आखिर ये हो क्या रहा है? हाँ, क्या फिर से इसने कुछ कर लिया अपने साथ? इधर आइए। इन्फेक्शन हुआ इसे और लगता है शायद इसे नमूनिया भी है। मगर किस वजह से? मुझे नहीं मालूम मुझे। डॉक्टर फरमान को बुला कर लाओ जल्दी से, फौरन फौरन। क्या मतलब कि आर्या का दिल रुक गया है? ब्रेडिकार्डिक और हाइपोटेंसिव। हाँ, अभी पता चल जाएगा। डॉक्टर फरमान जल्दी चलिए, एक इमरजेंसी केस में आपकी मदद चाहिए। चलो तुम जाओ, मैं देखता हूँ। अली को मेरे पास भेजो जल्दी। फिलिस के टेस्ट के रिजल्ट चाहिए। हाँ, क्या हुआ? दिखाओ। डॉक्टर, मैंने रिपोर्ट्स चेक की हैं, इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। इसके फेफड़ों में खून भी नहीं जमा है और नमूनिया भी नहीं है। अली, 8 साल की बच्ची का केस है। ब्लीडिंग के साइंस तो मौजूद हैं, लेकिन सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं इसकी। अच्छा, ऐसा क्या है भला जो हमें नजर नहीं आ रहा? एमआरआई करते वक्त लंग्स में कुछ मिस हो गया होगा। ये शैडो देखें आप, ये आंतों का ट्यूमर हो सकता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा सिम्टम्स और भी ज्यादा सीरियस होते जाएंगे। हो सकता है ये एयरवे को भी ब्लॉक कर दे और इसी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। डॉक्टर, ये तो सिर्फ एक शैडो है। देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है। हमें ह्यूरिस्टिक वैक्स करना होगा। हाँ? ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बगैर किसी कंफर्मेशन के हम इतनी छोटी बच्ची का ऑपरेशन करेंगे? डॉक्टर, पहले इसे इन्फेक्शन था मगर अब ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से इसको बस हल्का फुल्का साइनस है। हम इसे एंटीबायोटिक देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स है। नहीं, अगर इसे एंटीबायोटिक्स दी गई तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, समझ रहे हो? डॉक्टर, आपकी क्या राय है? हाँ? तुम जाकर इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। असल फैसला उन्होंने करना है, हम दूसरे पेशेंट के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, क्या हुआ? सब ठीक है? आर्य की कंडीशन पहले से बेहतर है। मैंने बीटा ब्लॉकर्स और इनोट्रॉप दोनों दे दिया है, लेकिन ये काफी नहीं होगा। देखिए, उसका दिल कमजोर है और रीनल वेन रप्चर ने उस पर काफी दबाव डाला है। अगर हम उन्हें अलग कर दें? नहीं कर सकते। नाजली ऑपरेशन तो इनका 6 महीने बाद भी बहुत रिस्की है, और तुम कह रही हो कि इन्हें कल सेपरेट कर दें? वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, वो ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो और क्या करें हम लोग? इस तरह आर्या का जिंदा रहना मुश्किल है। दुरुस्त कह रहे हो, चलो उनसे बात करते हैं। हमें लगता है कि आपकी बेटी को ट्यूमर है, मगर ये देखने के लिए उसके चेस्ट को ऑपरेट करना पड़ेगा। चेस्ट को? क्या मतलब आपका? मतलब ऑपरेशन। डॉक्टर, कैसा ऑपरेशन? अब ये ट्यूमर की बात कहाँ से आ गई? देखें, बात यह है कि मुझे खुद लगता है इसके चांसेस कम हैं, मगर सिम्टम्स कुछ ऐसे ही हैं। क्या ये सारे इसी चीज के सिम्टम्स हैं? हाँ, ऐसे ही है। वैसे थेरेपिस्ट ने कहा था साइकोलॉजिकल मसला है, और आपके अलावा हम कई सारे डॉक्टर्स के पास गए और कई सारे टेस्ट भी किए गए थे, लेकिन कहीं भी ये जाहिर नहीं हुआ कि उसे ट्यूमर है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मुझे मालूम है आप लोग परेशान हैं, मगर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं भी यही चाहता हूँ कि आपकी बच्ची ठीक होकर घर चली जाए, मगर हमें टेस्ट के रिजल्ट में शैडो नजर आया है। शैडो कहा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? शैडो की वजह से एक छोटी बच्ची को ऑपरेशन कर देंगे? यहाँ क्या हो रहा है चलिए नर्स? मत पूछो अली, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। फैमिली ऑपरेशन के लिए इजाजत नहीं दे रही। अली, तुम जाके फिलिस को देखो, हो सकता है तुम्हें समझ में आ जाए कि वो बीमार है या नहीं। बच्चों को अच्छा डील कर लेता हूं मैं। वैसे भी ट्विंस वाले केस में कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है।
हो सकता है फिलिस को मुझसे कोई फायदा हो जाए। अली अली चाहो तो इसे भी देख लो तुम, फिलिस की नोटबुक। फिलिस कैसी हो तुम? मैं डॉक्टर अली वफा। इचलिया नर्स ने बताया कि तुम्हें ड्राइंग करना बहुत पसंद है। कुछ ड्रॉ किया है मैंने तुम्हारे लिए, क्या तुम देखना चाहोगी? मेरी नोटबुक। ये क्या है? अलमारी। कैसी अलमारी? तुम्हारी अलमारी। मेरी अलमारी है ये? इसके अंदर क्या है? सामान रखने के लिए नहीं है अलमारी। ये कैसी अलमारी हुई? मैं क्या करूंगी इसका? तुम्हें इसके अंदर जाना है, सुकून करना है और फिर वापस आ जाना है। अलग होना बहुत मुश्किल होता है, मैं जानता हूं। हर चीज बदल जाती है। जिन चीजों की आदत थी मुझे, उन चीजों को छोड़ना बहुत मुश्किल काम था। तो मैंने ये अलमारी ढूंढ ली। इसके अंदर चला जाता हूं और अपनी हर बात बता देता हूं। ये मुझसे नाराज नहीं होती, हर बात सुनती है। फिर मैं बाहर आ जाता हूं। क्या ट्राई करना चाहोगी तुम? मैं बहुत नाराज हूँ अलमारी। किस पर? अम्मी और बाबा पर। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अलग हो रहे हैं। वो लोग एक दूसरे को चाहते ही नहीं हैं। इसलिए मैं उदास हूँ। और क्या है? बहुत डर भी लग रहा है मुझे। किस लिए? अब वो लोग हमेशा लड़ते रहेंगे और ना ही एक दूसरे से अच्छी तरह बात करेंगे कभी। और तुम किस बात से डरती हो? वो लोग मुझे भी भूल जाएंगे, मुझे भी प्यार नहीं करेंगे। लेकिन तुम तो उनकी बेटी हो। उनके अलग हो जाने से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। वो तुमसे मोहब्बत करना क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि जब वो दोनों लड़ते हैं तो मुझे बिल्कुल भूल जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे उनके साथ खुश रहना है बस। प्लीज, बहुत खुश। अब बाहर आ जाओ। क्या सुकून मिला तुम्हें? क्या कुछ पूछ सकता हूं मैं तुमसे? तुम्हारे सीने में क्या वाकई दर्द होता है, या फिर गुस्से और डर की वजह से तुम्हारे सीने में तकलीफ होती है? ये झूठ नहीं है। मेरे वाकई ही में दर्द होता है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझसे सच कहा। शुक्रिया। फिर मिलते हैं।